अगर आपको भी अंग्रेजी में पढ़ना लिखना या किसी को मैसेज सेंड करना नहीं आता है ना, तो अगर आज की क्लास आप देख लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। और आपको किसी को मैसेज सेंड करना है तो आप वो भी कर पाओगे, किसी का मैसेज आपको आता है तो वो भी आप इंग्लिश में पढ़ पाओगे। तो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वर्ड है PA, इसे हम पढ़ते हैं पापा। तो पी को प लिखते हैं, पी के आगे ए है, उसके लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि प पे आ की मात्रा आएगी। फिर से पी है तो हम फिर से प लिखेंगे, और पी के आगे भी ए है तो उसके लिए हम प पे भी आ की मात्रा लगा देंगे, तो बन गया पापा। PA पापा। फिर है डबल ए पी, इसे पढ़ेंगे आप। तो डबल ए को क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। पी को लिखते हैं प, तो क्या बन गया, ये आप बन गया, ठीक है। फिर है GHAR, इसे हम पढ़ते हैं घर। तो GH को हिंदी में घर लिखते हैं, और GH के आगे क्या है, ए है, उसके लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है। और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, अ की ध्वनि होती है, इसलिए घ पे कोई मात्रा नहीं आएगी। जब हम घ बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, घ, इस तरीके से। और आर को लिखते हैं र, तो क्या बन गया, ये घर बन गया। GHAR घर। KAB, इसे क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। तो के को क लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं आएगी क पे। बी को क्या लिखते हैं, हिंदी में ब लिखते हैं, तो क्या बन गया, ये कब बन गया। KAB कब। फिर है डबल AOGE, इसे पढ़ेंगे आओगे। तो डबल ए को क्या लिखते हैं, हम आ लिखते हैं, ठीक है। ओ के लिए ओ लिख दिया, और जी को क्या लिखते हैं, ग लिखते हैं। और जी के आगे क्या है, ई के लिए हम एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ग पे एक ही मात्रा आ गई, तो क्या बन गया, ये आओगे। क्या बन गया, आओगे। डबल AOGE आओगे। पापा आप घर कब आओगे। है BHAI, इसे हम पढ़ते हैं भाई। तो BH को भ लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि भ पे आ की मात्रा आएगी। फिर ये आई है, आई के लिए वैसे हम छोटी ई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आई है वो आखिर में है, तो जब भी आई आखिर में आता है किसी भी शब्द के, तो वहाँ पर हम बड़ी ई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ई की मात्रा का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या बन गया, ये भाई बन गया, BHAI भाई। फिर है KO, तो के को क लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि क पे ओ की मात्रा आई, तो क्या बन गया, को, KO को। फिर है BHI, इसे क्या पढ़ेंगे, भी। तो BH को भ लिखते हैं, और BH के आगे है आई, और आई आखिर में है। तो मैंने बताया था कि जब भी आई आखिर में आता है तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पर भ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, ये भी बन गया, BHI भी। फिर गए SATH, इसे हम पढ़ते हैं साथ। तो एस को स लिखा, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे आ की मात्रा आ गई। फिर यहाँ पर TH है, TH को लिखते हैं हम थ, तो ये क्या बन गया, साथ बन गया, SATH साथ। फिर है LANA, इसे क्या पढ़ेंगे, लाना। तो एल को ल लिखा, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ल पे आ की मात्रा आई। एन को न लिखा, और एन के आगे क्या है, ए है, तो उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे न पे, तो क्या बन गया, ये लाना बन गया, LANA लाना। भाई को भी साथ लाना। फिर है AUR, इसे क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। तो AU के लिए हम औ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में AU है तो यहाँ हम सीधे औ लिख देंगे। आर को र लिखते हैं, तो क्या बन गया, और बन गया, AUR और। PA इसे पढ़ेंगे पापा। पी को प, और ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है।